हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इतनी सी चीज, पार्टनर का ध्यान करें। ठीक है, पार्टनर स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। एनर्जीज पे फोकस करना, थी था पे नहीं। आपको भी पता है कि आपके पार्टनर का जेंडर क्या है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होती। चार्जेस आपको जो है व्हाट्सएप के डीपी पे ही दिख जाएगा। ठीक है, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। व्हाट्सएप के डीपी पे आप जैसे नंबर ऐड करेंगे ना, सेव करेंगे, आपको चार्जेस दिख जाएंगे। कंफर्टेबल है तो ही बुक करें। ठीक है, और उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह बाय करना है तो अमित सर का नंबर भी यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है। इस तरफ किसी तरफ तो होगा तो आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, सो जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं भाई। जिसको भी टारो का कोर्स, कैंडल रेक्स रीडिंग का कोर्स करना था, ये जो है स्पिरिचुअल जर्नी का कोर्स करना था, बहुत सारे कोर्सेज आए थे जो मेरे बीच में जो नहीं अटेंड कर पाए, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस अब अवेलेबल हैं। हाँ, चार्जेबल है, फ्री नहीं है। चार्जेस क्या है, आपको अगेन सेम व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, नहीं तो भी कैटलॉग दिख जाता है। ठीक है, सो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। मैं देख नहीं रही हूँ ताकि चीटिंग ना लगे, आपको लगे कि मैं देख के निकाल रही हूँ। तो देखकर निकालना नहीं था। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो बता देना। ये आप लोगों को लगता है ना कि कई बार दीदी चीटिंग करती है, दीदी देख के निकालती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव है। अब डिफेंसिव का मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति ना अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करके गार्ड कर रहे हैं खुद को। इनको नहीं चाहिए कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस करें। इन्होंने डर के मारे आपको सबोटाज किया। ऐसा नहीं लग रहा है बड़ी खुशी खुशी किया, डर के मारे किया। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से इनके जीवन में ना तूफान आ सकता था। आज भी इन्हें इस चीज का डर है। आज भी इन्हें डर है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में भयंकर भूकंप आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। इन्होंने डर के मारे ना आपको जो है सबोटाज कर दिया। यहाँ पर सबोटाज की एनर्जी देख रहे हो, जब सबोटाज कर लिया। ठीक है, रून सीडिंग का वर्कशॉप जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया था वो लोग ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जो लोग रिकॉर्डिंग्स पर निर्भर है, जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स बाय करी है या फ्यूचर में बाय करेंगे, उन लोग भी सीख सकते हैं। सीखो, जो दिखा रही हूँ उससे समझोगे। ठीक है, ये सबोटाज की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको सबोटाज कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है तूफान का। उन्हें डर है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है इससे इनकी अपनी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में तूफान ना आ जाए, क्योंकि ये डिफेंसिव है। ठीक है, एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी ज्यादा स्ट्रांगली मिला है, और फायर साइन एरीज लियो साजिटेरियस। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा स्टॉक नहीं कर रहे तो स्टॉक कर रहे हैं। भाई स्टॉक कर रही हैं, स्टॉक कर रहे हैं। मैटर मनी बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। मनी की वजह से इन्होंने आपसे जो है दूरी बनाई है, क्योंकि आपके वजह से फाइनेंशियल फॉल हो रहा था। देखो, आप उनके लिए लकी बहुत हो, ये क्लियरली दिख रहा है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, बट आपकी वजह से उनके कोई फाइनेंशियल नुकसान हो रहे थे। या तो आपको पैसे देने पड़ जा रहे थे, वो दिक्कत थी, पैसे नहीं थे, उन्होंने आपसे मांग रखे थे जो लौटाने पड़ रहे थे, जो पॉसिबल नहीं था। या ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि इन्होंने फाइनेंशियली सोचा था कि इनका बेनिफिट होगा आपसे। या ये हो सकता है कि आपकी वजह से ये किसी ऐसे रिश्ते को तोड़ रहे थे जहां पे उन्हें अच्छा खासा मोटा पैसा जो है देना पड़ रहा था। मान सम्मान भी अलग खराब हो रहा था, प्रॉब्लम्स भी अलग क्रिएट हो रही थी। लाइफ इतनी ईजी नहीं थी जितनी दिख रही थी, जिसके वजह से उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया। और ये भी संभावनाएं हैं कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो नहीं चाहते कि आपको ये बात पता चल जाए। ऐसा काम यानी कि देखो, स्पेशली अगर ये स्त्री हैं तो इनको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया, या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, या इनके दिमाग में ऐसा है कि आपको और उनके बीच में फाइनेंशियल क्लैशेस आ गए। जैसे कि जब उनको आपसे हेल्प चाहिए थी पैसों की, तब आपने उनकी मदद नहीं करी, उनको बहुत छोटा महसूस करा दिया, या आपने मदद की और अब आप मांग रहे हो। एक किसी तरीके की इरिटेशन है। यहाँ पर पैसों का बहुत मेजर रोल दिख रहा है। प्रॉब्लम पैसों की है। ठीक है, ये खुलकर बोलेंगे नहीं, क्योंकि इतनी तो यार थोड़ी सी तो गैरत रहती है ना यार, प्यार व्यार में इतना भी नहीं कर सकते, अति भी नहीं हो सकता। लेकिन आपके पार्टनर अपना स्वाभिमान नहीं गिरा सकते। ठीक है, यहाँ पर बरकाना की एनर्जी रिप्रेजेंट होने का मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति आपसे अट्रैक्टेड बहुत है। आपकी खूबसूरती बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, पर्सनालिटी डेवलप्ड है, बोलते अच्छा हो, सुनते अच्छा हो, और अच्छा बिहेवियर है। मैच्योर बहुत हो। ठीक है, बहुत मैच्योर हो। बोलते नहीं है या बोलती नहीं है मुंह पे कि मैच्योर हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जानते हो, मैच्योर भी हो। इनकी नजर में आप कोई दीवा या किसी तरीके की इंस्पिरेशन हो। लेकिन अगर याद रखना, मैं उन लोगों के लिए कहूंगी कि अगर आप अपने पार्टनर के सामने रो धो रहे हो,
भैं भैं करके चालू है, मेरे से बात नहीं करते और बड़े-बड़े मैसेजेस भेज रहे हो, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप इनसे कम्युनिकेशन में नहीं हैं। क्लियरली आप नहीं ट्राई कर रहे, क्योंकि ये एनर्जी आपकी एनर्जीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी का रिप्रेज़ेंट करने का मतलब आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न दिख रहा है इसमें। आप ज़्यादा पुश नहीं कर रहे इस कनेक्शन को, आप ट्राई नहीं कर रहे कि आके मुझसे बात करें, आप मरे नहीं जा रहे। देखो, अंदर से तो आप मरे जा रहे हो, आप पगला रहे हो, आपके अंदर एक तूफान और हलचल चल रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक़्त आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार ये इंसान ना बड़ा इंटेलिजेंट है, इसमें बहुत मैच्योरिटी है, या ये इंसान बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, इसमें अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो अगर आप भैं-भैं करके रो रहे हो ना कि वापस लौट आओ और बड़े-बड़े मैसेजेस भेज रहे हो, तो वो आप नहीं हो। ये रीडिंग आपकी नहीं है। फिर आप गाइडेंस पर्पज़ के हिसाब से रीडिंग देखो या तो क्विट करो, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। आप बहुत ज़्यादा भैं-भैं करके रोने का मतलब ये होता है ना कि हम 50 मैसेजेस भेजते हैं, पागल ही कर देते हैं सामने वाले को, फ़ोन कर कर के खून पी लेते हैं, बात करो, बात करो, बात करो। तो अगर वो एक्ट में आप हो और अपने हाथ-पैर काट रहे हो आप, या मेरी शीला के लिए मैं जो है नस काट दूँगा, या वो ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो ये आप नहीं हो। क्योंकि जब बहकाना आ जाता है ना, तो बहकाना का मतलब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमन या एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन जो अपने आप को कैरी करना जानता है, जो किसी की चीज़ के लिए लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, जिसका ऐसा है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, बहुत मिलेंगे तुम्हारे जैसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तड़पे नहीं थे, एक टाइम हो सकता है कि आप तड़पे होंगे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी में ऐसा है कि ठीक है यार, तुम आना है तो आओ, नहीं तो मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैंने बहुत रो लिया, मैंने बहुत कर लिया, नाउ तो आई हैव मूव्ड ऑन, या मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए लाइक एक होता है ना स्ट्रॉन्ग एक्ट, जहाँ भी मैं तुम्हारे लिए रुकी नहीं हूँ यार, मैं तुम्हारे लिए रुका नहीं हूँ, मर नहीं जाऊँगा तुम्हारे बिना। एक इमैच्योर एक्ट नहीं कर रहे हो, ड्रामे नहीं कर रहे हो, रोने-धोने नहीं कर रहे हो, चेज़ नहीं कर रहे हो। किया होगा पास्ट में, अभी नहीं कर रहे हो। अभी यू आर लाइक कि ठीक है, आ रहे हैं, ओके, नहीं आ रहे, ओके, भाड़ में जाओ, वैसे ही कौन-सा मेरा था। अंदर से जो आप पे बीत रही है वो आप जानते हो, आप पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि वो इस वक़्त आपको कुछ भी नहीं समझा सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि इस वक़्त आपको कुछ समझाएँ और आप समझ लें, क्योंकि आप भी ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे, आप भी मस्ती में रहेंगे, वो आपको बोलेंगे कि यार ये प्रॉब्लम्स है, वो अच्छा ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं? आपके तर्क-वितर्क के लिए आपके पार्टनर रेडी नहीं है। आपके पार्टनर के मन में ऐसा है कि यार ये कोई तर्क-वितर्क करेगा, ये कोई क्वेश्चनिंग करेगी, मैं इसको क्या जवाब दूँगा? मेरे को ये पागल कर देगा। इससे बेटर क्या है, ये है कि चलो यार मुझे बात ही नहीं करनी। आई हैव नो एक्सप्लेनेशन। एक टाइम जब तक आप शांत हो जाओ, जब तक आप भूल जाओ, उसके बाद चलो आपको अप्रोच किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली ना दिमाग से चल रहे हैं आपके पार्टनर, और उनको पता है कि आप इतने मैच्योर हैं कि आपको पता है कि वो किस संघर्ष से गुज़र रहे हैं या उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो इतना जानते हैं। उन्हें पता है कि आप जो है इस वक़्त जो है कहीं न कहीं, मैं माइक चेक कर रही थी, आप जो है इस वक़्त जो है कहीं न कहीं इमैच्योर नहीं हो, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि मूड स्विंग्स है, यस, रेस्टलेसनेस उनके अंदर भी है। आग दोनों तरफ बराबर लगी है, उन्हें भी आपको लेकर क्रेविंग्स है, पागलपन है, और आपको भी उनको लेकर जो है क्रेविंग्स है। तो वो जो है लग जा गले कि फिर कहीं ये रात हो ना हो, शायद कहीं इस जन्म मुलाकात हो ना हो, आई एम नॉट श्योर, मैंने लिरिक्स सही नहीं गाए होंगे, लेकिन गाए मैंने गाना गाया ही नहीं, मैंने लिरिक्स ही बोले। तो ये कहीं न कहीं वो आग है, वो एनर्जी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको जो है गले लगाकर जो है इमोशनल फ़ील करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहती हैं या होना चाहते हैं, बिकॉज़ येस, 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 ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दीदी ऐसा हो सकता है क्या, इतना प्यार करते हैं, मैसेज नहीं किया है, कॉल नहीं किया है? भाई ये तो तुम ही जानो, तुमने ये टेढ़ा बंदा कहाँ से उठाया, ये टेढ़ी बंदी कहाँ से उठाई। लेकिन येस, इस इंसान की ऐसा दिख रहा है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इनके अंदर का डर है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति ने आपसे कोसों दूर बनाकर लाइक अच्छा हम मिलते रहेंगे, हम जो है बाय-बाय करेंगे, हम वापस आ जाएँगे, वापस कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा इनके अंदर डर है, फ़ियर है। आपकी वजह से इनका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं। ये आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। प्यार है, लेकिन प्यार के लिए समाज से लड़ेंगे नहीं या लड़ेंगी नहीं, या अपनी इज़्ज़त को तार-तार नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान की जो रिस्पेक्ट है, वो गिरेगी, लोग छूटेंगे, नुकसान होगा, तो वो आपके लिए नंबर 9, ठीक है, नंबर 9 रिफ्लेक्ट हुआ है, कहीं न कहीं स्ट्रांगली आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। एंड यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन्स मुझे मिली है, मैंने बताया फायर साइन, एयर साइन मुझे ज़्यादा मिली, और यहाँ पर अर्थ साइन वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि पे मुझे स्ट्रांगली मिली है। मुझे बार-बार जो है रिफ्लेक्शन में लाल रंग ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, पहना है,
या लाल जैसा आपके पार्टनर ने मुंह फुला रखा है, जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं या बड़ी कोशिश कर रही हैं अपने इस क्राइसिस से उभरने के लिए, लेकिन जितना ये अपने लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही फॉल की तरफ जा रहे हैं। तो होगा तो सही ना, कर्मा है दिल दुखाया है तो सजा तो मिलेगी। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये जरूर मानते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। दीदी ठीक से गाओ, हम मार देंगे मारो मुझे, मैं नहीं गाने वाली ठीक से यार गाती हो तो तुम लोग बहुत बड़ी जो है कचरे कर देते हो, मैं नहीं गाने वाली तुम लोगों के लिए। तो तुम खुद ही जाके यूट्यूब पे सुन लेना, ठीक है। तो यस, इनको लगता है कि कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन जरूर है इस इंसान से, वरना रिलेशनशिप तो बड़े आए गए, बहुत से लोग आए गए मेरे जीवन में। एक इस इंसान का इम्पैक्ट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो यस, आपके पार्टनर मानते हैं कि बहुत स्पेशल है आपके लिए। आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। पैसों की दिक्कत है, आपके स्त्री पुरुष जो भी हैं, इन्हें पैसों की बड़ी समस्या हो गई है। उसे फिगर आउट करना है, उसे सॉर्ट आउट करना है, और उसके बाद आपके पास जो है अप्रोचेस अप्रोच करने की इच्छा बन सकते हैं। क्या इनके पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मुझे लगता है कि नहीं, उसी दौरान ही इनको आना पड़ जाएगा या आना पड़ जाएगी, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम ही होगा ना, राइट। तो उनको आना पड़ जाएगा, तो उसके वक्त अप्रोच कर लेंगे, बिकॉज इनको लग रहा है कि मैं पहले ये मैटर सॉल्व कर लूं, फिर मैं तुम्हें अप्रोच करूंगा। पहले ये निपटा लूं, वो कर लेता हूँ, पहले इसको मना लूं, फिर आ जाऊंगा। पहले ये काम कर दूं, बोलते ना पैसे का काम कर लूं, फिर कर दूंगा। पहले खाना खा लूं, फिर आ जाऊंगी। तो इनके दिमाग में ना एक्सक्यूजेस चल रहे हैं, आने वाले के नौटंकी चल रही है और कुछ नहीं, आने के लिए 10 बहाने हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को। बाकी रूल्स मेरे हो गए, मैंने रीड कर लिए। ओके, स्ट्रेंथ देखो, मन में ना बताते नहीं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया भाई। मन के भीतर बहुत शोर है, आपका प्रेम जो है आकर्षित करता है, पागलपन वाला प्यार है बहुत ज्यादा, पर सामने से ऐसे दिखाएंगे कि जैसे देखो तो गौतम बुद्ध वाली एनर्जी। ओ, नो टॉकिंग, नो बुलशिट, गेट आउट तो थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं आपके सामने, पर अंतर मन से बहुत प्रेम है आपके लिए, बहुत ज्यादा प्रेम है, जो सामने भीतरी बोलते ना, भीतर में बहुत रखा है, बाहर नहीं रखना चाहते, बाहर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपके लिए जो है अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। आप इनके ड्रीम्स के बीच में आ रहे हो, आप इनके सपनों के रास्ते में आ रहे हो। आप रास्ते में आए तो ये पत्थर मार के आपको भाग जाएंगे, तो ये इरिटेशन मत करो। कहीं ना कहीं इस वक्त इनके लिए इनकी सेल्फ वर्थ इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनका स्वाभिमान इंपॉर्टेंट है। इन्हें लग रहा है कि मैं अपने सेल्फ वर्थ के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता, जिसके वजह से ये व्यक्ति अब आपके लिए कुछ एक्शन फिलहाल नहीं लेना चाहते। यस, लेकिन आपके ड्रीम्स बहुत आते हैं, हो सकता है ये सेम ड्रीम्स आपको भी आते होंगे, बहुत रिलेटेबल ड्रीम्स आ रहे होंगे आपको, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। रिलेटेबल यानी क्या होता है ना, विविड ड्रीम्स, रिलेटेबल ड्रीम्स यानी कि ऐसा होता है कि आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो जैसे ये रियल में हुआ है, ऑलमोस्ट रियल में। उठने के बाद होता है ना कि मेमोरी में रहता है कि यार मैंने ये सपना देखा, एग्जैक्टली रियल में हुआ, ऐसी फीलिंग आई। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस इंसान इस बंदा या बंदी की वजह से, इस पगलेट या पगलेटी की वजह से, ये जो सपने देख रहे हैं वो चीजें आपको टेलीपैथिकली अट्रैक्ट कर रही है। होता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, ऐसा अक्सर होता है कि हम एक जैसे सपने देखते हैं, सेम टाइम पे देखते हैं। सामने वाला 3 बजे उठता है, हम भी 3 बजे उठते हैं, सामने वाला 5 बजे उठता है, हम भी 5 बजे उठ रहे हैं। तो ये हो गया, सामने वाला देर रात में 11-12 बजे भैं भैं करके रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं, वो भी चांद को देख रहा है, हम भी चांद को देख रहे हैं। तो वो ड्रामे होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में दीदी, इसीलिए हम स्टक है। हाँ, सारा दोष ना स्पिरिचुअल जर्नी को ही दे देना, तुम जो स्टक हो ना वो तुम्हारी अपनी सोच से हो, लेकिन नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी में है इसलिए हम स्टक है। भाई स्पिरिचुअल जर्नी से मैंने भी एक्सपीरियंस किया, स्टक वाली कोई एनर्जी नहीं होती है। अगर तुम स्टक इस बात को मानते हो कि इस कनेक्शन की वजह से तुम स्टक हो, तो क्या ही बताऊं तुम्हारे लिए, कोई तारीफ के शब्द नहीं निकलेंगे मेरे मुंह से। फिर स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप अटेंड करो, उससे कोई ऐसी सिचुएशन की बात मैंने कहीं नहीं कही कि स्टक हो जाओगे, पागल हो जाओगे, नहीं। आपको इनर वर्क करना पड़ जाता है और उसके बाद आप खुद ही रिलीज करते हो सिचुएशन, ठीक है। दीदी इनर वर्क कैसे करते हैं? मारूंगी बहुत ज्यादा, वर्कशॉप की वीडियो डाली थी चेक कर शराफत से, वीडियो नहीं मिल रही है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करो मेरी टीम को, वो जो है आप लोगों को डिटेल्स दे देंगी। ऑब्वियसली चार्जेबल है, बड़ी मेहनत की है, गला फाड़ फाड़ कर बात की है, यार चार्जेस लागू होते। थोड़ा सा मेहनत कर लो, 2-2 3-3 घंटे में बात कर सकती हूँ, तुम लोग सुन नहीं सकते हो? थोड़ा सा देख लो यार, मैंने इतना बड़ा वर्कशॉप किया था, बेनिफिट किया था, देख लो यार, सीख लो उससे। यूनियन तुम लोगों के लाइफ में होगा कैसे अगर तुम लोग खुद ही कोशिश ही नहीं करोगे? हर चीज का शॉर्टकट चाहिए,
अच्छा दीदी ने बोला मेडिटेशन कर लो तो मेडिटेशन कर लेंगे, हो गया। अरे नहीं भाई, पूरा प्रोसेस है तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी का। तुम जो ये थॉट लेके चलते हो ना, हम स्टक हैं दीदी, इसकी वजह से मेरे को उसकी याद आती है, एंजाइटी होती है, नहीं होता भाई। स्पिरिचुअल जर्नी का अर्थ ही हुआ स्पिरिचुअल, ईश्वर की कृपा से दिया गया एक ब्लेसिंग वाला ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो आपको कुछ सिखाता है, समझाता है, जो आपको आगे ग्रो करने के लिए पुश करता है, वो होता है एक स्पिरिचुअल बॉन्ड और कनेक्शन। आप इस कनेक्शन को ऐसे ले रहे हो कि हाय हाय ये तो कोई जैसे मेरा गला दबा रहा है, जैसे मेरे को घुटन सी हो रही है, ऐसा नहीं होता। फिर ये कनेक्शन कार्मिक डेप्थ्स की वजह से हो रहे हैं, और फिर उसके बाद नहीं समझ में आ रहा, कनेक्शन को लेकर उलझन हो रही है। देखो दो ऑप्शन है, या तो वर्कशॉप अटेंड करो चुपचाप से, वर्कशॉप के एंड में जो वर्कशॉप कब हो रहा है, नहीं लाइव वाइव कुछ नहीं है, जो पास्ट का किया है वो जाके चेक करो, दिए गए नंबर पे संपर्क करो मेरी टीम को, उससे सीखो। उसमें एक ऑप्शन मैंने दिया हुआ है कि क्लास पूरा एंड होने के बाद, वीडियोस पूरी एंड होने के बाद एक सेशन आपका मेरे साथ अटेंड किया जाएगा कॉल पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। बेस्ट मेथड, दी बेस्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, स्पिरिचुअल जर्नी का सब कुछ स्टडी कर लिया, जान लिया, पर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, कुछ भी उलझन हो रही है, भाई कॉल रीडिंग का ऑप्शन है, फिर बुक करो, चार्जेस पे करो। हाँ यार फ्री नहीं होगा, चार्जेस पे करो फिर आ जाओ, ठीक है, उस पे करो। हाँ मेंबरशिप या लाइव में मैं जो है स्पिरिचुअल जर्नी के क्वेश्चंस आंसर नहीं करती यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत लंबी लंबी वीडियोस होती है, नहीं बन सकती ना। और हर चीज में मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड बात करती चली जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी। मुद्दे से भटक गए दोस्त, अब हम आगे जाते हैं। सो बेसिकली आपके पार्टनर का ऐसा मानना है कि आपके साथ पिछले जन्म का कोई कनेक्शन जरूर है, आपके लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता, मन के भीतर बहुत प्रेम है, बट आपके अलावा देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आप जुड़े, ये आपके डिस्टेंट पार्टनर है, इस बात का ध्यान रखना, ये व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, इनसे शादी होगी, इनके साथ आपका संसार भी बसेगा, लेकिन पेशेंस बहुत रखना है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में जो लूप होल्स या उतार चढ़ाव आ रहे हैं ये आएंगे, और उसके बाद सब सिचुएशन ठीक होगी, इसके लिए सब्र बहुत रखना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त अपने एम्बिशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने जो काम है उसे संभालने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 6, नंबर 2, 4, 24, नंबर 22 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। और ग्रीन टी पता नहीं क्यों मुझे रीडिंग में दिख रहा है, ये कौन है जो डाइट कर रहा है यार, तुम इस मौसम में ग्रीन टी पी रहे हो, छी यार कैसे अच्छी लग रही है तुमको, मुझसे नहीं पी जाती। हाँ दीदी इसलिए आप मोटे हो, मोटा किसको बोला, मार दूंगी किसी को भी। ठीक है यार, अच्छी अच्छी मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। अच्छा लगा आप लोगों को भी मेरी रीडिंग का ये अंदाज, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे ढेर सारा बताइएगा प्यार दे दे के, और क्लेम करो यार, कमेंट बॉक्स में जाओ, मेहनत की है इतनी, क्लेम करो इस एनर्जी को, यूनिवर्स को बताओ यार हाँ यार ये हमारी एनर्जी है, हम ही है, ठीक है। लेकिन अगेन कहूंगी, भय भय करके आप रो रहे थे और बड़े बड़े मैसेजेस भेज रहे थे ना, वो आप नहीं है, जबरदस्ती खुद को बेवकूफ बनाने की गलती नहीं करना है, ठीक है। सो दीदी हम कैसे समझे ये एनर्जीज हमारी है कि नहीं, तुम्हारी एनर्जीज जब रीड करती हो तो उससे उससे कनेक्ट करना होता है, ठीक है, उससे आइडिया लग जाता है, ओके। उसके अलावा यार देखो, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, दीदी आप किसी रीडिंग में कुछ बोलते हो, वो बंदा आएगा बंदी आएगी, किसी रीडिंग में बोलते हो नहीं आएगा नहीं आएगी, हम क्या करें। तो यार राशिफल किसके लिए बना रही हूँ, जो ये 12-12 वीडियो गला फाड़ फाड़ कर तुम लोगों के लिए जो मैं बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ, इसी के लिए ना कि आप अपनी राशि के अनुसार आइडिया लगा सके कि इस महीने क्या होगा, इस हफ्ते क्या होगा, अब पार्टनर से बात होगी कि नहीं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है यार, बहुत उलझे हुए हो, तो पर्सनल रीडिंग बाय कर लो यार, लाइफ के लिए इतना तो जरूरी है, लेकिन हाँ उसे सीरियसली लो। अगर पर्सनल रीडिंग बाय कर रहे हो, सीरियसनेस चाहिए, वरना तुम फिलहाल सिर्फ मेरा टाइम खोटी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग जो है वेटिंग में होते हैं। अगर आप लोग आगे पे कर रहे हो, फॉर्म ठीक से नहीं भर रहे हो, पुतुल पुतुल बह बह करके कुछ भी लिख दिया है, कसम से बहुत डांट खाते हैं सब लोग, बहुत डांट खाते हैं, कोई नहीं बचता, कोई बड़े से बड़ा वीआईपी सेलिब्रिटी भी होता है ना, मैं उसको भी नहीं छोड़ती, फिर उसको भी डांट लगती है। तो यार अगर पैसे दे रहे हो तो ठीक से प्रोसेस फॉलो करो, मैसेज को, एक एक चीज को, डिटेल को पढ़ो, ये एक्सक्यूज मत दो कि हम बहुत स्ट्रेस में थे तो पढ़ा नहीं, नहीं स्ट्रेस में सब होते हैं, आपको समझना होगा अपने आप के लिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो चीज यूजफुल होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कोर्सेज वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए, कुछ भी चाहिए, डिटेल्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, और आप लोगों के लिए ये जो है ब्रेसलेट वगैरह के लिए भी व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है, कि इज दी बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। अगर मैं इधर या इधर हो, कंफ्यूज हो जाऊँ तो देख लेना यार अपने हिसाब से। सो बेसिकली ब्रेसलेट के लिए रिकमेंडेशन जो दी है, ही इज द बेस्ट, मैं भी वहीं से बनवाती हूँ, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए भी रिसेंटली बनवाया, आपको भी लग रहा है तो आप बनवा लो, राखी के लिए बनवा लो या भाई वगैरह के लिए बनवा लो और मदर के लिए बनवा लो, लेकिन बर्थ डेट्स हो तो ज्यादा बढ़िया, बर्थ डेट के हिसाब से बनवाओ, ठीक है। बर्थ डेट के बिना भी बनते हैं, लेकिन बर्थ डेट्स के बेस पे बनाना ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि बर्थ डेट्स अगर दोगे उसके बेस पे बहुत बढ़िया बनेगा। बर्थ डेट नहीं है, चलो तुम्हारे मम्मी पापा ने लिखा ही नहीं बर्थ डेट वगैरह, कुछ भूल गए, ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक इशू बताओ,
नाम बताओ और उसके बेस पे बनवाओ, ठीक है। ऑब्वियसली चार्जेबल होता है, फ्री नहीं। अप्रोच करो अमित सर को जल्दी जल्दी और बनवा लो अपने लिए, ठीक है। कोई जादू की झड़ी नहीं है, तुम्हारे अंदर इतने परिवर्तन आएंगे कि तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। ये जो इतना एंजाइटी और इतना सर का दर्द लेके चलने की तुम्हें आदत है ना, वो खत्म होगा कम से कम, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।